बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब आप सबका। तो आज भी फरमाइशी वीडियो है। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी इस ड्रेस की, तो ये स्पेशल इंडिया से फरमाइश आई है। उनकी फरमाइश पर है। मेरी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर हैं, मेरी हर वीडियो पे कमेंट्स ज़रूर करती हैं, तो आप लोगों ने वीडियो स्किप नहीं करनी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसके लिए कपड़ा ले लेना है 3.25 या 3.5, क्योंकि ये आपकी लेंथ पर डिपेंड करता है। अगर आपका एक्स्ट्रा बाजू वाला है तो फिर आपका शर्ट पीस ही चलेगा, वरना आप इसके लिए 3.25 या 3.5 गज कपड़ा ले लोगे। उसके बाद इसकी हम लोग लेंथ ले लेंगे। मैं यहाँ पर मीडियम साइज बता रही हूँ, तो 42 इंचेस। बाकी आप अपनी पसंद के मुताबिक इसकी लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हो। और जो हमने दामन लिया है वो हम लोग सबसे पहले अपनी बैक साइड का दामन लेंगे। तो बैक साइड का दामन मैं यहाँ पर 32 इंचेस ले रही हूँ। दामन भी आप अपनी पसंद के मुताबिक ज़्यादा कर सकते हो, कम ना करें, ज़्यादा आप कर सकते हैं। अब हमने फ्रंट साइड लेनी है, तो फ्रंट साइड हम लोग बैक साइड से 5 इंच ज़्यादा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने बैक साइड फ्रंट साइड जो है बैक साइड से 5 इंच ज़्यादा ली है। ये है जी 19 इंच। चेस्ट के लिए आप 5 इंच लोगे। अगर आपकी 20 है, 21 है, 22 है, तो फिर आप 1-1 इंच इसको बढ़ाते जाओगे। ठीक है, उसी हिसाब से। तो यहाँ पर हमारी बैक साइड थी 32 इंच, तो हमने फ्रंट साइड ली है 37 इंच। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम लोग 5 इंच ज़्यादा ले रहे हैं। आपकी जितनी चेस्ट होगी आप उस हिसाब से ज़्यादा ले लोगे। अब हमने इसको फोल्ड करना है। ये है अंगरखा, तो आपने बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पर आपने लेना है। ये हमारी राइट साइड होती है बड़ी और लेफ्ट साइड होती है छोटी। राइट साइड ऊपर आती है। ठीक है, तो इस तरह आपने रखना है। ये आपने पहले अच्छे से तसल्ली कर लेनी है। अगर आपका कपड़ा सीधा पड़ा हुआ है तो आप इस तरह से रखोगे और इस तरह से 2 पीस इसके कट कर लोगे। आप चाहें तो कट नहीं भी कर सकते, लेकिन कट कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, आपने अंगरखा की अच्छे से तसल्ली कर लेनी है। पहले भी मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आपने लेफ्ट और राइट का नहीं बताया, तो मेरी शर्ट गलत कट गई। हालांकि मैंने वीडियो में हर चीज़ वजाहत से बताई है। मैं हर अंगरखा में ये चीज़ आपको पहले कहती हूँ कि आपने लेफ्ट और राइट साइड का खास ध्यान रखना है। ठीक है, आप चाहें तो मॉडल पिक को देख सकते हो। अब हमने बैक साइड रखनी है, तो बैक साइड हम लोग इस तरह से रखेंगे। बंद साइड हम लोगों ने अपनी जो एक्स्ट्रा बढ़ा के रखी है ना, उस साइड पर रखनी है। इस तरह हमारा कुछ आएगा कि बैक साइड नीचे होगी, उसके ऊपर हम लोग अपनी फ्रंट साइड रखेंगे। तो इस तरह जो हमारा एक्स्ट्रा 5 इंच का कपड़ा है वो हम लोग अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, ताकि हम लोग अपने बाजू वगैरह की कटिंग कर सकें। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज के लिए तीरा लिया है 14 इंच पर। हर किसी का तो तीरा जो है वो डिफरेंट होता है, तो आप लोग अपने नाप के हिसाब से ले सकते हो। आगे चल के मैं आपको सारा नाप निकालना बताऊंगी, आपने बस वीडियो स्किप नहीं करनी। आर्म होल मैं यहाँ पर ले रही हूँ 7.5। मीडियम में 7.5 भी चलता है और 8 इंच भी चलता है। अब यहाँ पर हमने चीज़ें बहुत ध्यान से समझनी है। हम लोगों ने चेस्ट का निशान लगाना है, तो चेस्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ 19 इंच। ठीक है, 19 इंच में हम लोग 2 इंच की कली डालेंगे, तो वो 2 इंच हम लोगों ने माइनस कर देना है। आपकी चेस्ट का साइज कुछ भी हो, ठीक है, 20 हो, 21 हो, 22 हो, आप लोगों ने 2 इंच कली का साइज बीच में से माइनस करके यहाँ पर निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पर 17 इंच चेस्ट के हिसाब से यहाँ पर निशान लगा लूँगी। आप लोग भी अपनी चेस्ट के हिसाब से 2 इंच माइनस करोगे। मैं फिर आपको बता दूँ, चेस्ट का साइज़ कुछ भी हो, आपने 2 इंच की कली बीच में से माइनस कर देनी है। ठीक है, फिर उसी हिसाब से हम लोग अपना आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे इस निशान तक, जो हमारे चेस्ट के हिसाब से निशान आएगा। अब नीचे से हम लोगों ने कली ले लेनी है 3 इंच। नीचे से कली हमने क्यों 3 इंच लेनी है, 2 इंच की तो हमें कली चाहिए, तो हाफ इंच दोनों साइड से हमारा सिलाई का मार्जिन निकल जाएगा। इस तरह से हम लोग अपनी कली अरेब, बिल्कुल अरेब रखते हुए ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, जब आप अपना पैमाना या इंच टेप रखोगे तो आपकी कली बिल्कुल इसी शेप में आ जाएगी। ठीक है, उसमें भी आपने देखा होगा कि मॉडल पिक में जो उन्होंने कली डाली हुई है उसका ये वाला एरिया थोड़ा सा ऊपर आर्म होल की तरफ आ रहा है, तो हमारा यही पैटर्न होगा कली का।
तो कुछ लोगों को यहाँ पर इशू होता है कि जी फ्लावर का जो साइड है वो ऊपर नीचे क्यों आ रही है, एक जैसे फ्लावर आने चाहिए। तो भाई ये इसी तरह से पैटर्न होता है। आप खुद देखें, वो इतनी बड़ी बुटीक चला रही हैं, तो उनकी मॉडल पिक में भी जो फ्लावर का रुख है वो इसी तरह से है। एक साइड का ऊपर जा रहा है तो दूसरी साइड का नीचे आ रहा है। आप ये पिक में देख सकते हो। तो इतनी टेंशन नहीं लेते इन चीज़ों की। तो ये इसी तरह इनका पैटर्न रेडी होता है। अब हम लोगों ने अपनी कली की जो लेंथ है वो इस तरह रख लेनी है। मॉडल पिक में आप देखें उनका थोड़ा सा बॉर्डर ऊपर आर्म होल में आ रहा है ना, तो इस तरह से हमारे बॉर्डर की चौड़ाई कम है या कुछ भी है तो हम लोग ऊपर से अपना कट कर देंगे इस तरह से। ये कली हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे और जो हमारी कली का साइज निकलेगा उतना रखते हुए हम ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। तो ये पैटर्न इसका इसी तरह आना है। आपने यहाँ पर अटैच करते हुए ध्यान रखना है कली की सीधी साइड हमारी अटैच होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग बैक साइड बिल्कुल एक साइड पर कर देंगे क्योंकि उसका सिंपल है, उसका कोई इतना काम नहीं, बस कली अटैच करनी है। अब फ्रंट की बात करें तो फ्रंट का आपने गला बनाना है, तो गला के लिए हम लोग इस तरह से कपड़ा रख लेंगे। यहाँ पर भी चीज़ें ऑप्शनल हैं, आप चाहो तो बुकरम के ऊपर गला ड्रॉ करके इस तरह बना लो। ये बे शेप में गला बना हुआ है। लंबाई चौड़ाई आप अपनी पसंद के मुताबिक रख सकते हो। गला भी आप अपनी पसंद के मुताबिक चाहे तो इसी तरह से बनाएं, चाहे तो जो नॉर्मल गला होता है वो बना लें। ये आपकी अपनी पसंद पर डिपेंड करता है। अब गले पर उन लोगों ने पाइपिंग लगाई हुई है बिल्कुल बारीक सी, तो हम लोग भी यहाँ पर पाइपिंग लगा लेंगे। आप चाहो तो पाइपिंग के बगैर भी गला बना लो, चाहो तो गोल पाइपिंग लगा लो या बूट पाइपिंग लगा लो। यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो आपकी अपनी पसंद पर डिपेंड करती हैं या आपकी सहूलत पर डिपेंड करती हैं कि आप किस तरह से बनाना आसान रहेगा आपको। तो यहाँ पर हम लोग दोनों साइडें जो है लेफ्ट और राइट दोनों साइडों के गले के ऊपर पाइपिंग लगा लेंगे। पाइपिंग लगाने के बाद ये जो हमारी सिंपल फ्रंट पर लेंथ आ रही है शर्ट की, उसके ऊपर भी पाइपिंग लगी हुई है। यहाँ पर पाइपिंग जो है वो आप दूसरी लगाओगे जिसके नीचे पलटा आता है, तो पलटा 1 इंच का इन लोगों का लगा हुआ है। तो आप लोग भी इसी तरह से पलटे के साथ यहाँ पर पाइपिंग लगा लोगे। पाइपिंग लगाने के बाद हमने अपना गला अटैच करना है। तो ये देखिए सेंटर वाला एरिया हम लोगों ने इस तरह ऊपर बैठाना है और जो 5 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा है ना वो हमने इस तरह बाहर की साइड पर रखना है। उसके बाद यहाँ पर ये कपड़े की ही डोरियाँ 2 इन लोगों ने हैंग की हुई हैं, काफ़ी लेंथी हैं, उसके नीचे टसर्स लगे हुए हैं। तो ये आप अपनी पसंद के मुताबिक कर लोगे। और ये नीचे से ओपन कितना रखना है, ओपन आप लोग तकरीबन 15 इंच तक रख सकते हो या जैसे आपको पसंद हो। कुछ लोग ये कट लंबा पसंद करते हैं, कुछ लोग छोटा पसंद करते हैं, ये आपकी अपनी पसंद है। अब यहाँ पर उन्होंने कली अटैच करने से पहले बिल्कुल छोटे छोटे से ट्रायंगल लगाए हुए हैं, वो भी आप 2 तरह से बना सकते हो। एक तो आप इस तरह चौकोर कपड़ा कट कर लोगे और एक एक ट्रायंगल बनाते हुए यहाँ पर इस तरह से अटैच करते जाओगे, ठीक है, दोनों साइडों पर कली में। और दूसरा तरीका है आप इसी तरह एक स्ट्रेट पट्टी लोगे, उसके अंदर एक साइज में बिल्कुल इस तरह से कट लगाओगे और कट को इस तरह से फोल्ड कर लोगे। ये नेट पर काफ़ी ये चीज़ दिखाई जा रही है ट्रायंगल बनाने वाली। तो यहाँ पर भी जो आपको आसान लगता है ना काम, आप उस तरीके से करें, ठीक है, चाहे इस तरह कर लें चाहे उस तरह कर लें। पहले हम लोग सारे ट्रायंगल अपने सेंटर वाले पैटर्न के ऊपर सिलाई कर लेंगे। उसके बाद हमने ये कली अटैच करनी है। कली का आपने खास ध्यान देना है, सीधी साइड यहाँ पर अटैच होगी और अरेब साइड आप लोग बाहर वाली साइड पर निकालोगे जहाँ पर चाक होते हैं, फिर ही आपका सेम पैटर्न आएगा क्योंकि उनका भी सेंटर से ऊपर है और साइडें उसकी नीचे की तरफ लटकी हुई हैं। इस तरह कुछ उसकी शेप आ रही है। तो उस शेप के लिए ज़रूरी है कि हम लोग अरेब साइड बाहर निकालें। अगर आपने अरेब साइड अंदर अटैच कर दी फिर आपका सारा पैटर्न चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मेरे ट्रायंगल कुछ बड़े बन गए हैं तो खैर है। बैक साइड की सिंपल पाइपिंग देकर उन्होंने कली अटैच की हुई है। आप लोग चाहे तो पाइपिंग दे लें चाहे तो ना दें, ये भी आपकी अपनी पसंद पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी फ्रंट साइडें अटैच कर लेंगे। अच्छा, इसकी फरमाइश मुझे इंडिया से आई थी, मेरी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर हैं, मेरी हर वीडियो पे कमेंट्स आता है इनका और मेरी हर वीडियो मुकम्मल वॉच करती हैं, तो ये स्पेशल उनकी फरमाइश पर वीडियो है।
तो इस तरह से हम लोगों ने फिर अपनी शर्ट के ट्रायंगल कली अटैच करने के बाद अपने आर्म होल की एक दफ़ा नीट कटिंग कर लेंगे। ये आपकी ज़रूर बाद में होगी क्योंकि कली अटैच करने के बाद यहाँ से हमारा पैटर्न थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, तो आपने एक दफ़ा इसको इस तरह से नीट ज़रूर कर लेना है। नीट करने के बाद हम लोग अपने ऊपर से तीरे की सिलाइयाँ लगा लेंगे, फिटिंग की सिलाइयाँ लगा लेंगे। फिटिंग की कोई मुश्किल सिलाई नहीं है, बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। और यहाँ पर फिर हम लोगों ने अपने चाक बना लेने हैं। चाक उन लोगों ने बिल्कुल छोटे से रखे हुए हैं, आप लोग चाहें तो यहाँ पर 11-12 इंच पर अपना चौक रख सकते हो। उनके भी बिल्कुल शॉर्ट चौक हैं। तो यहाँ पर अगर आपकी शर्ट का घेर ज़्यादा बना होगा, आपने चौड़ाई ज़्यादा रखी होगी, तो अगर आप चाहो तो अपने चाक बंद भी कर सकते हो। तो चाक रखते हुए हम लोग अपनी शर्ट सिलाई कर लेंगे, इसकी फिटिंग की सिलाइयाँ लगा लेंगे। उसके बाद बाजू बिल्कुल सिंपल है, बाजू स्ट्रेट बाजू हैं, आप लोग अपने नाप के मुताबिक रख लोगे। अगर मीडियम ही है तो फिर लेंथ 21 इंच होगी और आर्म होल जो है, कंधा जो है वो 7.5 से 8 इंच पर होगा। बाजू अटैच करने के बाद हम लोगों ने नीचे से अपना दामन फोल्ड करना है। तो दामन उन लोगों ने यही जो कपड़ा हम लोगों ने लगाया हुआ है ट्रायंगल में और पाइपिंग में, यही कपड़ा नीचे पलटा लगेगा चाक पर भी और नीचे घेरे पर भी, फ्रंट बैक दोनों साइडों पर, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम इसका साइज कैसे निकालेंगे। अगर आपको छोटी बच्ची का बनाना है तो आप उसका कुर्ता ले लोगे और सेम उसका तीरे का साइज जो होगा वो ले लोगे। आर्म होल का सेम कुर्ते का साइज होगा और बाजू का भी, ठीक है। यहाँ पर आपने सेम कुर्ते वाला साइज रखना है और चेस्ट का साइज जो उनका होगा वो ले लेंगे। उसमें से आप कली का साइज माइनस करते हुए सेंटर से पैनल कट कर लोगे यहाँ से। और अगर दामन की बात करें तो दामन आप लोगों ने ज़्यादा लेना है, कोई इशू नहीं है अगर आपका दामन ज़्यादा भी हो जाए। आप कम से कम 8-9 इंच 10-11 इंच तक दामन ज़्यादा ले लोगे क्योंकि नीचे से ये अरेब आनी है। तो जितना दामन ज़्यादा होगा उतनी इसकी नीचे से जो है वो घेर ज़्यादा बन जाएगा। इसलिए नीचे से दामन की आपको टेंशन नहीं लेनी, जितना भी हो जाए। तो इस तरह से हम लोग अपने फ्रंट बैक की कटिंग कर लेंगे। और अगर बात करें हम लोग अपने ऊपर से सेंटर से अंगरखा कितना रखना है, तो आपने सेंटर का निशान लगा लेना है अपनी शर्ट पर। फिर आप लोगों ने यहाँ पर देखें अपना जो ऊपर तीरा होगा ना, उसका आप तकरीबन हाफ ले लें या जहाँ पर बाजू अटैच किया होता है उससे 1 इंच पहले ही इसको ख़त्म कर दें। इस तरह से आप अपना जो है वो इंची स्टेप रखते हुए चौड़ाई निकाल लें। जितनी यहाँ से उनकी चौड़ाई बचेगी ना उतनी आपने रख लेनी है। अब सबका छोटा साइज डिफरेंट हो गया इसलिए मैं यहाँ पर कंफर्म नहीं बता सकती। तो आप लोगों ने इस तरह से ये निकाल लेना है कि आपने बैक साइड से अपना फ्रंट कितना ज़्यादा रखना है। अगर बच्चियाँ हैं तो आप चाक बंद भी रख सकते हो, वरना चाक खुला भी रख सकते हो। ये सारी चीज़ें आपकी अपनी पसंद पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। बाकी स्टिचिंग का तरीका का सारा यही होगा, इसी तरह पाइपिंग लगेगी, इसी तरह कट होगा, ट्रायंगल सेम इसी तरह से लगेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एक प्यारा सा कमेंट्स कर दें, वीडियो अपने प्यारों के साथ शेयर किया करें और दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।